आखिर कसूर किसका। एक दिन मिताली मार्केट से घर जा रही थी। तभी उसे रास्ते में जाते समय कामना दिखी। मिताली ने कामना को आवाज़ दी, कामना इधर आओ। मिताली की आवाज़ सुनते ही कामना मिताली के पास गई। दोनों बातें करने लगी। बातचीत के दौरान अचानक मिताली को याद आया कि उसने सुना है कि रितिका ने आत्महत्या कर ली है। इस बारे में कामना से जानना चाहा। रितिका, मिताली और कामना दोनों की ये बचपन की सहेली थी। कामना और रितिका दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थी। मिताली दूसरे गांव में रहती थी। भले ही रितिका की 3 बार शादी की गई, लेकिन उसने आत्महत्या क्यों की? ऐसा सवाल मिताली के मन में आया। दरअसल वह अपनी प्यारी सहेली की आत्महत्या से बेहद दुखी थी। रितिका 9वीं कक्षा में थी, तभी उसकी पहली शादी हुई थी। रितिका देखने में बहुत सुंदर थी और होशियार, शालीन और भविष्य के सपनों में रंगने वाली लड़की थी। उसने अपने जीवन में कई सपनों को चित्रित किया था, पर घर के लोगों ने उसकी ज़बरदस्ती से शादी करवा दी। मिताली के पास इतने सारे सवाल थे कि वह नहीं जानती थी कि कामना से कैसे पूछूं, लेकिन हर बात की सच्चाई जानना चाहती थी और आखिर में कामना से पूछा कि रितिका ने आत्महत्या क्यों की। एक क्षण के लिए कामना चुप हो गई। जल्दी से उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। 3 साल पहले रितिका की शादी अनुज नाम के एक शख्स से हुई थी। वास्तव में उसकी बहुत अच्छी गृहस्थी चल रही थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। जब भी ये दोनों साथ में बाहर जाते तो सभी कपल इनसे जलते थे। अनुज और उसके परिवार के सभी सदस्य अच्छे स्वभाव के थे। जैसा उसने सपनों में जोड़ीदार सोचा था, वैसा ही उसे अपना पार्टनर मिला था। उसके घर की स्थिति मध्यम थी। अनुज का एक छोटा सा होटल था। उसमें से उसके सारे खर्चे बांट देने के बाद कुछ पैसे बच जाते थे। घर की हालत बहुत साफ़ सुथरी थी। एक दिन वह होटल से घर बाइक पर आ रहा था। एक बड़ी कार से उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और इसमें उसे काफ़ी चोटें आई। हादसे के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सिर में गंभीर चोट लगने के कारण इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। रितिका को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसके ससुराल वालों को गलतफहमी थी कि अनुज की दुर्घटना रितिका की वजह से हुई, वह अपशकुनी है, ऐसा उनको लगता था। उनमें से कोई भी उसे समझ नहीं पाया। अनुज के जाने के बाद कुछ दिनों के भीतर ही रितिका को घर से निकाल दिया गया। उसे घर से बाहर निकालने के बाद वह मायके गई और कुछ दिन मायके में ही रही, लेकिन आसपास पड़ोसियों में चर्चा हो गई तो उसके माता पिता फिर से उसके लिए रिश्ता ढूंढने लग गए। जब वह बाहर निकलती थी तो लोग हमेशा उसे ताने मारते थे। इस वजह से सभी बहुत परेशान हुए। ऐसे में उन्होंने जल्दी से साहिल से शादी करवा दी। साहिल बहुत बुरा आदमी था, दारू पीता था, कुछ काम धंधा नहीं करता था, चोरी करता था, मारपीट करता, उसका रोज़ाना यही काम था। इस सब से रितिका को बहुत दुख होता था, पर वह कुछ नहीं कर सकती थी। एक रात को वह देर से घर आया और जल्दी घर में कुछ ढूंढने लगा। रितिका ने उसे पूछा, पर उसने कुछ भी नहीं बोला। उसे जो चीज़ चाहिए थी वह उसे मिली नहीं। इस वजह से
वह वहाँ से बाहर चला गया। रितिका रात भर उसकी राह देखती रही, पर वह आया ही नहीं। दूसरे दिन पुलिस को उसका मृतदेह रास्ते के किनारे पड़ा हुआ मिला। उसका चाकू से किसी ने खून किया था। ये खबर रितिका को पता चली तो उस पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। कुछ दिनों तक वह अपनी ससुराल में रही, लेकिन बाद में ससुराल वालों ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इस वजह से रितिका वापस मायके आ गई। घर आकर कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। हर दिन आ रहा था और जा रहा था, लेकिन रितिका की स्थिति वही थी। उसकी तरफ देखा नहीं जा रहा था। उसका परिवार उसकी स्थिति को सहन नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने उसकी वापस शादी करने का फैसला किया। उसके लिए रिश्ता ढूंढने लगे। उनके रिश्तेदारों में रवि नाम का एक लड़का था। उसकी पहले से ही एक बार शादी हो चुकी थी और रवि से रितिका की शादी करवा दी। रितिका बहुत खुश थी। शादी हुई और कुछ महीनों बाद उसे मालूम हुआ कि रवि को कैंसर है, ब्लड कैंसर। इस बात का पता चलते ही उसके हंसता हुआ चेहरा फिर से दुखी हो गया, लेकिन उसने हिम्मत से इन सब का सामना करने का फैसला किया। 5 महीने तक अपने पति की सेवा की, लेकिन आखिरकार 5 महीने बाद उसके पति की मौत हो गई। इस दुख से वह बहुत तंग आ चुकी थी। कुछ दिन बीत गए, लेकिन बाद में ससुराल वालों ने उसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। उसे घर से निकाल दिया। उसके बाद वह फिर मायके चली गई, लेकिन उसके माता पिता और उसके भाई भाभी ने भी उसे घर में आने नहीं दिया। सभी तरफ से रास्ते बंद हो चुके थे उसके लिए। उसे उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आ रही थी। अंत में उसने खुद को ख़त्म करने का फैसला किया। उसने जीवन समाप्त कर दिया। रितिका की ये कहानी सुन कर मिताली की आंखें आंसुओं से भरकर बह रही थी। पूरा दिन वह रितिका के बारे में सोचती रही। क्या इन तीनों घटनाओं में बेचारी रितिका का कोई भी दोस्त था? क्या उसके माँ बाप को सिर्फ उसकी शादी कर उसे हर बार किसी के पास भेज देना सही था? वो उसे अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश भी कर सकते थे। सच कहो तो रितिका की जान उसकी बदनसीबी ने नहीं, उसके परिवार और उसके आसपास के लोगों की छोटी सोच ने ली। वो बेचारी मनहूस नहीं, बदनसीब थी, क्योंकि उसके आसपास ऐसी सोच रखने वाले लोग थे। रितिका की ये दर्द भरी कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही ऐसी ही हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी ही स्टोरी सुनने को मिलती रहे। धन्यवाद।